तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखपति दीदी योजना के बारे में। जी दोस्तों, लखपति दीदी योजना क्या है, इसके अंतर्गत आपको लोन दिया जाता है। जी दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत आपको 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो है लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही आपको जो है एक तरह से प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आपको किसी रोजगार को या व्यवसाय को चालू करने के लिए प्रशिक्षित भी किया जाता है। तो कैसे आपको प्रशिक्षित किया जाता है, लोन लेने का जो तरीका है वो कैसे क्या है, आप आवेदन फॉर्म कैसे कर सकते हैं, पात्रता क्या होती है, कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल के सरकारी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस योजना के बारे में बता देता हूं कि ये योजना जो है वो क्या है। तो देखिए, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को अंतरिम बजट में ये भाषण दिया था और कहा था कि इस योजना के अंतर्गत अभी तक 1 करोड़ जो महिलाएं वो लखपति दीदी बन चुकी हैं और इसको जो है आगे ले जाकर 3 करोड़ करना है। मतलब अभी केवल 1 करोड़ महिलाओं को जो है इस योजना का लाभ मिला है। अब आगे जो है इस योजना का लाभ 2 करोड़ और अतिरिक्त महिलाओं को दिया जाएगा। मतलब टोटल 3 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ दिए जाने का जो है इन्होंने अभी लक्ष्य रखा है। आगे इसकी संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है। बाकी अगर हम इसकी बात करें तो 15 अगस्त 2023 को ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी जो घोषणा थी वो लाल किले से की थी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी इस योजना के अंतर्गत आप जो आवेदन करते हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आपको जो लोन मिलता है वो आपको 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए के बीच मिलता है। अभी आपके व्यवसाय पर डिपेंड करता है कि आपका व्यवसाय किस चीज का है, कितना बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, कितना छोटा कर रहे हैं, उसमें आपकी लागत कितनी लगने वाली है, कौन कौन सी आपकी मशीनरी लगेगी। मतलब जितनी आपकी लागत लगेगी उसी चीज पर डिपेंड करता है कि आपको सरकार लोन कितने देने वाली है। अब जैसे ही आपको मानकर चलिए 3 लाख रुपए अपने व्यवसाय को शुरू करने में लग रहे हैं, तो उसी के हिसाब से ही आपको बैंक से जो है लोन मिलेगा, उसी हिसाब से ही सरकार आपको लोन प्रोवाइड करवाएगी। अब हम बात करते हैं इस योजना की जो पात्रता है उनकी। उससे पहले मैं आपको कुछ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि आखिर इस योजना का जो है क्या है ये योजना। तो सबसे पहले आपको बता ही चुका हूं मैं कि 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में इसमें जो है आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही लखपति दीदी योजना के तहत छोटे लोन के लिए महिलाओं को माइक्रो क्रेडिट की सुविधा भी दी जाती है। महिलाओं को किफायती बीमा भी मिलता है, यानी कि इस योजना के अंतर्गत आपका बीमा भी करवाया जाता है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल है जो महिलाओं को आत्मविश्वास देता है। मतलब आपको प्रशिक्षित भी किया जाता है। अब इसकी पात्रता की बात कर लेते हैं हम, इस योजना की पात्रता क्या है। तो सबसे पहली पात्रता मैं आपको बता दूं कि लखपति दीदी योजना में आवेदन करने के लिए आप जो है सबसे पहली जो पात्रता है वो आप भारत की जो है नागरिक होनी चाहिए। मतलब हमारे देश की आपके पास नागरिकता होनी चाहिए। दूसरी जो पात्रता है वो है इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपकी जो उम्र है, एज है आपकी, वो आपकी 18 साल से 50 साल के बीच होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अब जो अगली पात्रता है इसमें लिखा है कि इस योजना का लाभ स्वयं सहायता समूह के काम करने वाली महिलाओं को मिलेगा। मतलब आप किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हों। साथ ही अगली जो पात्रता है वो है आवेदक महिला की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी पिछले 365 दिन यानी कि पिछले 12 महीने यानी कि पिछली पूरी 1 साल में 3 लाख रुपए की कमाई होनी चाहिए, इससे अधिक कमाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो आखिरी पात्रता है वो है आपके परिवार में, यानी कि जो महिला इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर रही है, इस योजना का लाभ लेना चाहती है, उस महिला के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। मतलब उसकी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। तो ये हुई हमारी पात्रता की बात। अब हम बात करते हैं इस योजना में जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड तो आजकल हर जो है जगह पर हर योजना में जो है कंपलसरी मान लीजिए आप कि हर योजना में आपका आधार कार्ड तो लगता ही लगता है। इसी के साथ आपको पैन कार्ड भी लगता है इस योजना में, आय प्रमाण पत्र लगता है, निवास प्रमाण पत्र लगता है, माफ कीजिएगा, निवास प्रमाण पत्र लगता है आपका, शैक्षणिक प्रमाण पत्र। अब शैक्षणिक प्रमाण पत्र से संबंध है इसका अंक सूची या मार्कशीट, जो भी आपने शिक्षा प्राप्त की हो, स्कूल कॉलेज जो भी जहाँ भी, तो उसकी मार्क सूची भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ ही आपका बैंक खाता, क्योंकि जो भी आप लोन लेते हैं उसका जो पैसा आता है वो आपका सीधा बैंक खाते में आता है, तो इसके लिए आपको बैंक खाता भी जो है देने की जरूरत पड़ती है। और पासपोर्ट साइज फोटो इसमें आपका लगता है और आपका मोबाइल नंबर इसमें
लग जाता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं आप इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसके तरीके। तो इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन का सबसे पहले बता देता हूं, फिर मैं आपको ऑफलाइन भी बताऊंगा आप ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सीधा जाना है भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर, जहां पर आपको एक होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद आपको लखपति दीदी योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने लखपति दीदी योजना का जो आवेदन फॉर्म है वो खुल जाएगा, और इसके बाद में जो है आपको उस फॉर्म को पूरा का पूरा भर देना है। उसमें जो भी जानकारी मांगी जाए उस पूरी जानकारी को भर देना है। भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका आवेदन फॉर्म पूरा भर जाएगा और सबमिट हो जाएगा। और इसके बाद आपको जो है एक रसीद मिलेगी उसमें पोर्टल में। तो उस रसीद को आप जो प्रिंट करके या प्रिंट करवा के निकलवा लीजिए और उसको अच्छे से संभाल के रख लेना है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। अब बाकी हम ऑफलाइन आवेदन की बात करें तो इसके लिए आपको जो है अपने ब्लॉक कार्यालय या महिला बाल विकास विभाग के कार्यालय में जाना होगा। वहां पर जाकर आपको इस योजना के लिए जो संबंधित अधिकारी है उनसे आवेदन फॉर्म लेना है। आवेदन फॉर्म लेकर उसमें आपको अपनी जो भी पूरी जानकारी है वो फिल कर देना है, पेन से भर देना है। आवेदन फॉर्म को पूरा भरने के बाद, बढ़िया तरीके से भरने के बाद आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के साथ जो है आवेदन फॉर्म को संलग्न कर देना है। और जहां से जिस कार्यालय से आपने इस आवेदन फॉर्म को लिया था वहीं पर इसको जमा कर देना है। जमा करने के बाद आपको एक इसका रसीद मिलेगा, वो रसीद आपको संभाल के रख लेना है। तो ये दोस्तों इसकी जो आवेदन करने की प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी नॉलेजफुल रही होगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट, क्वेश्चन या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाली घंटी के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।